हेलो दोस्तों। आजकल अगर देखें तो रसिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, इसके बीच में आप देखोगे तो ट्रम्प जो है वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। ट्रम्प का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ये हो गया है कि ट्रम्प ने ये प्रॉमिस पहले ही जो इलेक्शन हुए थे उसमें कर दिया था कि मैं 2 दिन में वॉर रुकवा दूंगा। 2 दिन का तो साफ बात छोड़ ही दो, अब हो गए हैं सालों। पर वॉर तो स्टिल वो अभी भी रुकवा नहीं पाए हैं। अब जब वॉर नहीं रुकवा पाए हैं तो उनके ऊपर एक मोरल प्रेशर बहुत ज्यादा है कि कैसी ना कैसी करके जो रशिया और यूक्रेन की वॉर है इसको कैसी ना कैसी करके खत्म किया जाए। उधर दूसरा दिक्कत उनकी ये हो गई है कि अभी तक कंटिन्यूअसली जो वॉर चल रही है उसको फ्यूल कहीं ना कहीं तरीके से अमेरिका कर ही रहा है। वो बैक डोर से आगे उसमें 120 बिलियन अब तक का 2022 से अब तक का वो उसमें झोंक चुका है अपने रशिया और यूक्रेन वॉर में। अब यूएस में हो रहा है कि वहां पे गवर्नमेंट पे जो इन्फ्लेशन है, आप ट्रम्प भाई साहब ने सभी कुछ हथकंडे अपना लिए हैं। और हथकंडे अपनाने के इन द सेंस के उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम रशिया वॉर रुकवा देंगे, और उन्होंने सब पे सैक्शन लगा के देखे। सैक्शन उन्होंने इंडिया पे भी लगा दिए, रशिया पे भी लगा दिए, चाइना पे भी लगा दिए, सब पे सैक्शन लगा दिए। ओवरऑल ज्यादा इम्पैक्ट तो किसी पे पड़ा नहीं। तो इनका हम लोगों का, इंडिया का हुआ या चाइना का हुआ या रशिया का हुआ, उनका सैंक्शन पे कोई फर्क ज्यादा पड़ा नहीं। तो वो कंटिन्यूअसली अभी भी कर रहे जा रहे हैं काम अपना। तो अब यूएस को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया और रशिया और चाइना पे सैंक्शन कुछ भी लगा लो, उन पे फर्क नहीं पड़ने वाला है कहीं तक भी। अब ट्रम्प भाई साहब को कहीं ना कहीं वॉर भी रुकवानी है। अब वॉर का रुकवाने का तरीका क्या है कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ अब ऐसा करा जाए। अब वो और कुछ सीधा करने के चक्कर में अब एक नया फरमान लेके आए हैं कि 28 पॉइंट्स लेके आए हैं रशिया और यूक्रेन को युद्ध जो है उसको रुकवाने के लिए। अब उसमें से पॉइंट मेजरली क्या है कि जितना भी पार्ट आपने रशिया ने कब्जाया है उसके लिए अब यूक्रेन ना ही लड़े, और उसे जो कब्जा लिया है उसको रशिया को ही दे दे। मेनली यहाँ पे जो बात हो रही है, ये हो रही है लुहांस का जो एरिया है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। तो वो उनको छोड़ने को बोल रहे हैं कि उस पे कंटिन्यूअसली पार्ट, मतलब उसको बोले ना जो यूक्रेन है कि हमने आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, पर आप अब रशिया से वो वाला पार्ट लुहांस का है, वैसे जितने भी 3 पार्ट है ये, तो उनको बोल मना कर दिया है कि आप इनको लिए ले लो मतलब। अब दिक्कत ये है कि लुहान भी छोड़ देंगे, और तुम्हारा क्रीमिया भी छोड़ने को तैयार हो रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा। और डोनेट्स्क का भी कुछ पार्ट है जो वो रशिया ने कब्जा लिया है। अब दिक्कत ये है कि इन तीनों पार्टों में सबसे ज्यादा खनिज और मिनरल्स अवेलेबल है। तो रशिया ने सबसे पहले युद्ध करके वो उन पार्टों को कब्जा लिया जहां यूक्रेन का सबसे ज्यादा खनिज और मिनरल थे। तो रशिया के लिए तो ये वॉर कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उसने वॉर लड़ी और लड़ने के बाद में खनिज मिनरल से अब दोबारा से अपनी वॉर की रिकवरी कर देगा। पर जो यूक्रेन था, जो ट्रम्प के और नाटो के बीच में चढ़ावे में आके वो लड़ने चला गया था, उसको अब हार कर दिखाई दे रहा है कि मैंने जो यहाँ पे अगर ये कितने 3 साल तक युद्ध लड़ा, उसका मेरे को क्या बेनिफिट मिला। उनके लिए एक बहुत बड़ा जोक की स्थिति हो गई है, जो खास करके जो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट है उनके लिए। तो दूसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि ये तो आपको वॉर इमीडिएटली रुकवानी तो है, जो अब लैंड है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और आप उसको कभी भी फ्यूचर में भी आप उसके लिए फाइट नहीं करोगे। तो ये भी रसिया के लिए विन विन सिचुएशन होगी कि वॉर तो रुक ही रही है पर फ्यूचर में वो उसको, और रशिया ये भी चाहता है कि वो जो जितना भी ये पार्ट आप कब्जा लिया है उसको यूनाइटेड स्टेट, मतलब यूएन जो है वो भी एग्री कर ले कि अब ये रशिया का ही नया मैप में वो इंक्लूड कर दिया जाए जितना भी अब पार्ट वो कब्जा लिया है। अब तीसरा उनके लिए दुखद बात ये हो गई है कि वो अब यूक्रेन मीन्स वो अब यूक्रेन कभी भी नाटो की मेंबरशिप के लिए अप्लाई नहीं करेगा फ्यूचर में भी। तो ये अलग सरदर्दी हो गई है कि एक तो भैया पिटवा दिए तुमने, और पिटवाने के बाद में आपने जितना सपोर्ट था वो भी हटा लिया है। सपोर्ट हटाने के साथ में आपने मेंबरशिप को भी खत्म करवा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है कि अब क्या करेंगे यार। क्योंकि अगर, और चौथा पॉइंट उन्होंने दे दिया कि यूक्रेन में आपको 100 डेज के अंदर
इलेक्शंस करवाने होंगे, और जो ये सब कुछ हो रहा है उसको खत्म करके, फ्रीज करके, एक शांति समझौता करके, और ये सब कुछ बंद कर देना है। अब रशिया का इस डील का जैसे ऐसे करके उन्होंने 28 पॉइंट्स बताए थे, ये कुछ मेन मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको साथ शेयर करे। अब दिक्कत ये हो गई है कि यूक्रेन इसको माने कैसे। अब मानने की ना माने तो उसके लिए मजबूरी ये है कि रशिया से युद्ध कर करके गैस की सप्लाई हो गई है कट। गैस की सप्लाई कट है तो यूरोप में टोटल जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है बहुत जबरदस्त तरीके से। अब इन्फ्लेशन बढ़ी है तो उनकी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, इन्फ्लेशन 10% से ऊपर चली गई है। यू अब सेम कंडीशन ट्रम्प भाई साहब की भी हो गई है, क्योंकि उनके देश में वो हार रहे हैं चुनाव। क्योंकि वहां की जनता कह रही है कि आपने 120 बिलियन जो यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए दे दिए, अगर आप उसको एआई मैन्युफैक्चरिंग में या कुछ नया काम करने के लिए जो देश के हित में हो उसमें दे देते, तो कहीं देश कहाँ का कहाँ पहुंच जाता, और आप बेवजह एक जो लड़ाई है, दूसरे देश की लड़ाई है, उसको फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हो अपना देश का नाश करने के लिए। ये कहीं ना कहीं ट्रम्प पे प्रेशर बन चुका है कि इसको कहीं ना कहीं वार को कैसी ना कैसी करके स्टॉप करा जाए। उधर यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी प्रेशर में, जैसे जर्मनी हुआ, ये सारे देश ऑलरेडी इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। वो भी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये वॉर कहीं ना कैसी करके रुक जाए। तो वॉर रुक जाए तो वॉर का रुकवाने का तरीका ये है कि अपने निगोशिएशंस करो। निगोशिएशंस कैसे करे जाए वो समझ में किसी के लिए आ नहीं रहा है, क्योंकि रसिया ने पहले ही पॉइंट बोल दिया है कि जितना एरिया कब्जा लिया है वो तो मैं अब वापस दूंगा नहीं। अब दिक्कत ये है कि अगर यूक्रेन बिना इन सभी के सपोर्ट के वॉर को कंटिन्यूअसली करता है तो उसके लिए आफत है, क्योंकि इतना तो गया ही गया, आगे और रशिया ने कब्जा लिया तो वो भी चला जाएगा। अब यूक्रेन भी इस बात से परेशान है कि कैसे करे, क्योंकि इनके बिना सपोर्ट के तो यूक्रेन लड़ नहीं सकता। दिक्कत ये है, अब यूक्रेन के लिए परेशानी पे परेशानी होती चली जा रही है कि कैसे इस मामले को हैंडल करा जाए। क्योंकि अगर यूक्रेन का प्रेसिडेंट अब ये सब कह के वॉर कैसी कैसी खत्म करके अब यूक्रेन में वोट मांगने जाता है, तो उसकी हार बहुत ज्यादा बुरी तरह से तय है। क्योंकि यूक्रेन की वो लोग बोलेंगे कि पहले ही तुझे नाटो में ज्वाइन होने की क्या जरूरत थी। अगर ज्वाइन होना था तो कोई इतने दिनों तक युद्ध क्यों छेड़ा। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मोरल सपोर्ट खत्म हो गया है यूक्रेन का प्रेसिडेंट का, जितना भी था। और वो अब युद्ध हार के अगर अब अपने देश में वोट मांगने जाएंगे तो वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे। और उनकी पार्टी की तो हार होनी बहुत बड़ी तय है। क्योंकि अगर वो सब कुछ अगर ये मान जाते हैं बात, तो कुल मिला के होगा ये। अभी आगे का ड्रामा देखना बाकी है कि होगा क्या होने वाला है, हम भी नहीं कह सकते इसको। पर पुतिन जो भैया हैं उन्होंने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया है इस बात को कि हाँ, ये जो ट्रम्प ने 28 पॉइंट्स दिए हैं हमें ये एक्सेप्ट है, और हम इनके लिए इसके बेस पे अगर ट्रम्प वॉर रुकवाना चाहते हैं तो हम एकदम वॉर रोकने के लिए तैयार हैं। क्योंकि रशिया के लिए कहीं ना कहीं ये जितने भी पॉइंट है वो विन विन सिचुएशन है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और रशिया इस बात के लिए आगे जाके भी मान जाएगा। तो और ये मेरे को भी ऐसा ही लगता है कि टोटली जितना भी बना दिया है अमेरिका ने वॉर रुकवाने के लिए, अपना सरदर्द खत्म करने के लिए ट्रम्प ने, कि बस कैसे मेरा सरदर्द खत्म हो जाए और यूक्रेन का जो हो रहा है होता रहे, उसको टेंशन है नहीं। और ये बात कहीं ना कहीं यूक्रेन भी महसूस कर रहा है कि जितने भी अलाई पीछे से लड़ रहे थे, अब वो सब छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। अब वो ही अकेला रह जाएगा। अब वो कैसे करेगा आगे जाने, आगे कुछ होगा तो बताएंगे आपको। आई होप यू गेन समथिंग फ्रॉम माय दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।